एक समय था जब लोकिज्म कम्युनिटी में सिर्फ एक नाम सुनते ही हाइप नेक्स्ट लेवल चली जाती थी, यानी प्री जनरेशन आर्क। लोग चैप्टर 500 के आसपास से ही कैलकुलेट कर रहे थे कि यह आर्क कब आएगा। थ्योरीज बन रहे थे, एडिट्स वायरल हो रहे थे, और सबको बस एक ही बात लग रही थी, लोकिज्म हमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट आर्क देने वाला है। लेकिन आज सच क्या है? जिस आर्क का सबको सालों से इंतजार था, आज वो इंटरनेट और कमेंट सेक्शन में ज्यादातर ट्रोल ही हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या सच में प्रीजेंशियल आर्क लोकिज्म को सबसे वर्स्ट आर्क बन चुका है? चलिए आज की वीडियो में बिना किसी बायस के इसी गहराई से डिकोड करते हैं। जब भी प्रीजेनरेशन का नाम आता था, सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता था, यानी द लेजेंड गैब्रियल किंग। पीटीजी ने इस कैरेक्टर को बिना कोई प्रोपर फाइट दिखाए भी इतना बिल्डअप दिया था कि फैंस उसे लेजेंड ऑफ प्रीजेंशियल आर्क मानने लगे थे। उसकी लेगेसी पर तो उसके दो बेटे जेक किम और घीटी किम की पूरी राइवलरी टिकी हुई है। सबको लगा था कि जब हम ट्विस्ट गैंग का बनना है या यामाजाकी सिंडिकेट से टक्कर देखेंगे तो यार इंटेंस क्लासिक बन जाएगा। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई। और जब आर्क शुरू हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, गैब्रियल किम। हम जानते थे कि वो थोड़ा प्लेबॉय और चार्मिंग टाइप का बंदा है, पर पीटीजी ने इस आर्क में सिर्फ उसे एक घर की और सिंह बनाकर रख दिया। चाहे सीन कितना भी सीरियस हो, फाइट के बीच का टेंशन हो, और दूसरे पैनल वो किसी न किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है, जो चीज कभी उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी का हिस्सा लगती थी, पर वो एक हिसाब का जोक बन चुका है जिसने अपना पूरा इम्पैक्ट खो दिया। कई लोग बोले कि भाई ये कोई है, वो अभी मैच्योर होगा, लेकिन भाई जब तक उसकी राइटिंग में वो डेप्थ और सीरियसनेस बैक स्टोरी में नहीं दिखेगी, तब तक ऑडियंस इस कैरेक्टर में से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। इस जनरेशन आर्क में हमारे पास जिमी पार्क, चार्ल्स सुइटनी, बेक्यू जैसे कई लेजेंड्स हैं जिनका प्री जनरेशन में एक अलग ही हो रहा था। लेकिन जब इनकी एक्चुअल फाइट्स दिखाई जा रही है तो ओवरऑल फॉर्मेशन नाम पर हमें पता चलता है, यह रिवील होता है कि जिमी पार्क के पास कोई यूनिक स्किल्स को कॉपी कर सकता है। तो सीरियसली क्या यह कुछ बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग भी था? सोचो अगर जिमी पार्क किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से हार रहे होते और सालों की कॉपी टेक्निक को इवॉल्व करके अचानक वो यूनिक स्किल कॉपी करके जीतते, तो वो मोमेंट कितना गोटेड होता, रेदर देन कि जस्ट बता देना कि वो यूनिक स्किल्स को कॉपी कर सकते हैं। और अगर गैब्रियल किंग के पावर्स को देखे तो बंदा बस अपना ओवरकम यानी कन्विक्शन एक्टिवेट करता है और फाइट खत्म हो जाती है। कोई प्रॉपर फाइट टेक्निक नहीं, कोई पावर सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बस कन्विक्शन कन्विक्शन और बस कन्विक्शन। जो चीज़ कभी स्पेशल लगती था वो हर फाइट का एक जेनरिक ट्रम्प कार्ड बन गया है, जिसे पता ही नहीं चलता कि कौन एक्चुअल में कितना स्ट्रांग है। मैं समझ सकता हूँ कि पीटीजी के पास गैबिन की तो पूरी लाइफ कवर करने के लिए काफ़ी लिमिटेड चैप्टर्स है, इसलिए वो इवेंट्स को ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। पर इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही गलत पड़ रहा है। फिश गैंग का बनना हो या फिर नए मेंबर की एंट्री हो या फिर यामाजाकी से राइवलरी, सब कुछ इतना स्पीड में हो रहा है कि किसी भी मोमेंट में ब्रीथ लेने का टाइम ही नहीं मिलता। जो आज इमोशनली इतना हैवी हो सकता था वो अब सिर्फ एक हाईलाइट रील बनकर रह गया। इवेंट्स तो हो रहे हैं पर इमोशनल वेटेज बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं और बैक स्टोरी का टाइम नहीं है, और एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का पास 2-3 पेजेस में निपटाया जा रहा है। भले पीटीजे फाइट के बीच में फ्लैशबैक देने वाले अपने सिग्नेचर स्टाइल का यूज करते हैं, पर करंट स्पीड को देखकर डर लगता है कि गेरमिन किम जैसे लेजेंड कैरेक्टर की बैक स्टोरी एक दो चैप्टर में ही खत्म ना कर दी जाए। वह सब सुनकर तुम्हें लग रहा होगा भाई यार फ्रेंड्स, अभी इस आग पर गिव अप करना तो ज़्यादा ही जल्दीबाजी होगी। अभी भी कुछ बहुत बड़े मोमेंट्स पेंडिंग में। पहला है फीस्ट गैंग वर्सेस यामाजाकी सिंडिकेट की मेन फाइट अभी बाकी है, और द ऑरा फार्मर सिंह यामाजाकी की पॉपुलैरिटी भी होना बाकी है। तेरे पाकिस्तानी का शिकार और गैब्रियल की मर्डर के पीछे का पूरा सीक्रेट रिवील भी नहीं था। ये तीसरा पॉइंट, या कुछ ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पीटीजे अपना असली गेम दिखा सकते हो, कहानी में बड़े ट्विस्ट ला सकते। याद करो बुशान और पिंसू आप शुरुआत में राइटिंग को सवाल उठे थे, पर श्योंग को जो क्यों जैसे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर आर्क ने उन आर्क को बचा लिया। सो कैप्टन प्रिजनेशन आप लोग का वर्ष आर्क है, मेरा हॉनेस्ट आंसर है नहीं। भी वर्ष आर्क करना गलत होगा। हाँ, यह हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा अंडरवेल्डिंग है, पर इसमें रिडेम्पशन का पूरा स्कोप बचा हुआ है। अगर आने वाली फाइट्स और मिस्ट्रीज को अच्छे से हैंडल किया गया तो यह आर्क में टीयर से सीधा गोट टीयर बन सकता है।